कर दे शुरू ना यार, चल छोड़ What's up everybody, back again with a new video और आज हम बात करेंगे अपर बॉडी वार्म अप्स। उससे पहले यार ये जो लाइक का बटन है ना, ये दबा दो, तुम भूल जाते हो हर बार। वी नीड दिस ब्रो, वी नीड दिस टू ग्रो द चैनल। तुम भी चाहोगे यार हमारा चैनल ग्रो, राइट? सो हिट दैट लाइक बटन, स्मैश दैट। सो हमने लास्ट वीडियो में जैसे बात की है लेग वार्म अप्स की, उससे पहले हमने बात की है फुल बॉडी वार्म अप की और आज हम बात करेंगे अपर बॉडी वार्म अप की। सो करते शुरू। लेट्स गो। We're gonna talk about is neck rotation. So we're gonna go in a circular motion, starting with left or right, doesn't matter, आपकी मर्जी है। लेफ्ट से शुरू हुए ऊपर तक जाना है, पूरा रोटेट करनी है नेक पूरी, फ्रॉम एवरी एंगल। सो अगर आपकी नेक कहीं से टाइट है, फॉर एग्जांपल मेरी नेक लेफ्ट से टाइट है, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दूंगा, पॉज लेके यहाँ पे। आगे फिर हम अगले पे जाएंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करनी है जब तक आप अच्छा नहीं फील करते हो। हर वर्कआउट में आपकी जो ये नेक है सीधी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, तुम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दोगे। ये चीज़ तुमने अगली बार नोटिस करनी है जिम के अंदर। जब लोग वर्कआउट्स लगा रहे होते हैं ना, जैसे ही मुश्किल हो जाता है वैसे ही उनकी गर्दन आगे की तरफ खिंच जाती है, वो यहाँ ले आते हैं। बेंच प्रेस मार रहे होते हैं तो ऐसे ऊपर उठ जाती है, लैप पुल डाउन्स मार रहे होते हैं फिर भी नीचे खिंच जाती है। ये चीज़ नहीं होने चाहिए। फोकस्ड, सीधे, नेक न्यूट्रल, क्योंकि तुम्हारी नेक न्यूट्रल रहेगी तो तुम्हारा बाकी पॉस्चर भी सही रहेगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शोल्डर मोबिलिटी अगेंस्ट द वॉल। क्योंकि अगर तुम ये सीरियसली ट्राई करोगे, यू विल सी दैट इट इज़ वे हार्डर देन इट लुक्स। क्योंकि तुमने सबसे पहले तो क्या करना है, तुमने अपनी कमर लगा देनी है दीवार के ऊपर, एंड यू गोटा मूव अ कपल स्टेप्स फॉरवर्ड, ताकि तुम दीवार के ऊपर लीन कर रहे हो। फिर जो तुम्हारा दीवार के साथ जो तुम्हारा बैक कांटेक्ट है वो हमेशा रहेगा। योर बैक विल ऑलवेज बी टचिंग द वॉल। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये टूटनी नहीं चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज यू गोटा ब्रिंग योर एल्बोज बैक, यू गोटा टच द वॉल। तुमने एल्बोज को वॉल के ऊपर टच करना है, तुम्हारी बैक फिर भी स्ट्रेट रहेगी, उसमें आर्च नहीं आना चाहिए। देन आफ्टर दैट यू गोना ब्रिंग योर आर्म्स बैक। तुमने तुम्हारी रिस्ट दीवार के ऊपर टच करने की कोशिश करनी है। लोग क्या करते हैं, जब रिस्ट टच करने की कोशिश करते हैं उसकी जगह वो ऐसे रिस्ट को मोड़ देते हैं और दीवार को अपनी फिंगर्स के साथ टच कर देते हैं। दैट इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये तुमने कम करना है, रिस्ट टच करनी है। अगर उस पोजीशन में पहुंचना ही तुम्हारे लिए मुश्किल है, देन ट्राई एज हार्ड एज यू कैन एंड स्टे इन दैट पोजीशन फॉर कपल सेकंड्स। वहाँ थोड़ी देर के लिए रहना है, फिर अपने हाथ वापस नॉर्मल ले आओ या फिर खड़े हो जाओ, देन गो बैक देयर अगेन। उसमें 8-10 रेपिटेशन करो। अगर तुम्हारी जब एल्बोज टच होनी शुरू हो जाए, फिर तुम्हारी रिस्ट टच शुरू होनी हो जाए, उसके बाद तुमने अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है वाइल मेंटेनिंग द 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन कौन से थे? पहला बैक टच रहेगी, दूसरा एल्बोज टच रहेंगी, तीसरा रिस्ट टच रहेगी। एज लॉन्ग एज दोज 3 पॉइंट्स आर मेट, फिर तुम ऊपर जा रहे हो पूरा, फिर उसे पूरा नीचे लेके आ रहे हो, एंड देन रीसेट एंड डू इट अगेन। 8 से 10 रैप। मेक श्योर यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वेरी इंपॉर्टेंट होल प्रोसेस। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना लोगों का, ये कॉम्प्लेक्स और हिप कॉम्प्लेक्स, शोल्डर कॉम्प्लेक्स एंड हिप कॉम्प्लेक्स, दीज टू आर वेरी टाइट। ये हर किसी के टाइट होते हैं, तो इनको ओपन करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट की बात करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शोल्डर रोटेशन की। इसमें क्लिकिंग, पॉपिंग, रबिंग, ग्राइंडिंग नहीं होनी चाहिए, एंड पिंचिंग। सो ये अगर आपको प्रॉब्लम है शोल्डर्स में, जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो, आपने एक तो क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ आपने करना है 10 से 15 रेपिटेशन। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें करते हुए, तो आपको अपनी शोल्डर मोबिलिटी पे वर्क करना चाहिए। और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि शोल्डर मोबिलिटी पे वर्क कैसे करते हैं, देन यू नो व्हाट यू गोटा डू इन द कमेंट्स बिलो। इतने तो आप समझदार। Moving on, the next one we're going to talk about is thoracic rotation with the help of a foam roller.
तो इसके अंदर तुमने क्या करना है, सबसे पहले फोम रोलर ज़मीन के ऊपर रखना है. देन यू गोना पुट योर नी ऑन द फोम रोलर. उसमें तुम साइड में लेटे हुए हो, नी तुम्हारी फोम रोलर के ऊपर है, एक हाथ तुम्हारा आगे की तरफ खुला हुआ और दूसरा हाथ उसी के ऊपर है. देन यू ब्रीद इन, तुम्हारा हाथ ज़मीन को टच करता रहेगा, पूरी रोटेशन आएगी, रोटेशन लेके आनी है जितनी तुम बाहर तक लेके आ सकते हो. यू अंडरस्टैंड. देन यू गोना टेक इट बैक. तुम्हारा जो हाथ है, जो तुम्हारी फिंगर्स है, दे विल ऑलवेज बी टचिंग द फ्लोर. ये आइडियल है. लेट मी मेक इट क्लियर, ये आइडियल है. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फिंगर्स ज़मीन पे टच होंगी. अगर तुम्हारी पैक्स ज़्यादा टाइट हैं, तुम ये वाला ट्राई करोगे, हो सकता है कि तुम्हारी फिंगर्स ज़मीन में टच ही ना हो एंड इट माइट बी टू अनकम्फर्टेबल फॉर यू. तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस हो रहा है एंड देन यू आर क्रिएटिंग द सेम मूवमेंट. फिंगर्स टच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड फील अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. ठीक है. इवेंचुअली योर गोल इज़ टू हैव योर फिंगर्स टचिंग द फ्लोर थ्रू आउट द मोशन. फिर तुमने यही चीज़ दूसरी तरफ करनी है. यू गेट मूव द फोम रोलर ऑन द अदर साइड, पुट योर अदर नी ऑन द फोम रोलर, देन ब्रिंग योर वन आर्म आउट, दूसरी भी बाहर लेके आनी है. फिर तुमने ज़मीन को टच करना है, पूरी रोटेशन लेके आनी है, सांस लेते रहना है. जहाँ जहाँ तुम्हें ज़्यादा टाइट महसूस हो, लेट्स से मैं यहाँ रुक गया, आई एम फीलिंग माई पैक्स बीइंग रियली टाइट. अगर ये मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, देन व्हाट आई एम गोना डू इज़ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट a couple times. 2-3 लंबे सांस लो. हाँ, और फिर then I'll keep continuing through the motion. Moving on and next, this one is thoracic extension. So इसमें हम अब फोम रोलर लेंगे. फोम रोलर जब नीचे रखेंगे, हमारी बैक, हमने शुरू करना है लोअर बैक से, लगाएंगे नीचे, उसके ऊपर पीछे बैठ जाएंगे. हमारे मेक श्योर टांगे हमारी सीधी होगी और हमारे ग्लूट्स जो हैं नीचे ज़मीन पे टच होने चाहिए फॉर एवरीथिंग. तो हमारी बाजू पीछे जाएगी सीधी और हमारी एल्बोज ट्राई करनी है हमारी लॉक रहें. पीछे जाएंगे, पूरा स्ट्रेच होगा और हम लंबे लंबे सांस लेंगे. देन मूविंग ऑन, वी आर गोना चेंज द पोजीशन ऑफ फोम रोलर. थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे, अपर बैक और लोअर बैक के मिड पे, जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच चाहिए. फिर हम एक्सटेंशन करेंगे, अपनी आर्म पीछे लेके, हमारे ग्लूट्स नीचे लगे रहेंगे, टांगे सीधी, आर्म्स पीछे, एल्बोज लॉक. देन वी गोना अगेन breathe in, breathe out. And one more important thing, जो तुम्हारी thoracic rotation, thoracic extension हो गई, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, they are really important to open your intercostals. जो तुम्हारे डायफ्राम है उसको ढंग से मूव करने के लिए, जो तुम्हारे रिब्स के बीच में जो मसल होती हैं उनका ओपन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एरिया है ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है सारे दिन बैठे रहने की वजह से, नॉट हैविंग इनफ मूवमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ये ज़रूरी है कि तुम इस पे ध्यान रखो कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, जब ही ये चीज़ें खुलेंगी. नेक्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड बेंड वॉकआउट्स विद सील. कुछ लोग इसको कोबरा भी कहते हैं, कुछ लोग सील कहते हैं, डज नॉट मैटर, नाम में कुछ नहीं रखा है. तो इसमें तुमने क्या करना है, अपने हिप्स पीछे सेंड करने हैं. यू सेंड योर हिप्स बैक, फिर तुमने ज़मीन को टच करने की कोशिश करनी है. हो सकता है कि जब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तुम्हारा ज़मीन पे टच हो ही ना, क्योंकि तुम्हारी हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा टाइट है. देन इन दैट केस व्हाट यू गोना डू, तुम अपनी नीज़ को बेंड करके देन यू विल टच द ग्राउंड. तो बेंड कर भाई, ले, हियर वी गो. तेरा तो वैसे ही हो जाता है. जिन लोगों का डायरेक्टली फिंगर्स टच नहीं होती, ओके, दे कैन बेंड देयर नीज टू टच इट. फिर तुमने आगे जाना है, प्लैंक पोजीशन में आना है, अपने हिप्स को ड्रॉप करना है. तुमने कोबरा स्लैश सील व्हाटएवर यू प्रेफर कहने के लिए वो हिट करना है. फिर तुमने वापस प्लैंक पोजीशन में आना है और वापस अपने हाथों से आते हुए देन यू जस्ट गोना स्टैंड अप एट द एंड. और इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट, और वो क्या है तुम ही बताओ. So make sure you guys breathe in, breathe out throughout the whole process. It's भाई यार, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं. कोई भी तुम वार्म अप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, वेरी इम्पोर्टेंट. Moving on to the next,
This one is shoulder external rotation and internal rotation. So इसमें हमने क्या करना है, केबल्स पे जाना है. केबल्स पे हम उसको जब पकड़ेंगे हमने मूवमेंट करनी है अपने फोर आर्म की. ये लॉक रहेगा बाइसेप. बट ओरिजिनेट मूवमेंट कहाँ से हो रही है, हमारी शोल्डर्स की. सो हमने इधर से पकड़ के एक्सटर्नल रोटेशन बाहर को करनी है 10 से 15 रेपिटेशन बोथ ऑफ द आर्म्स. और उसके बाद हम करेंगे इंटरनल रोटेशन, वो बाहर से अंदर को खींचना है हमने अपनी आर्म को. सेम कॉन्सेप्ट है. इस जस्ट एक में तुम बाहर की तरफ जा रहे हो, दूसरे में तुम अंदर की तरफ आ रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग होम वर्कआउट्स, अगर तुम्हारे पास केबल्स अवेलेबल नहीं है देन यू कैन जस्ट यूज़ अ बैंड. अगर बैंड भी नहीं है तो साइकिल की टायर की ट्यूब, दैट वुड वर्क टू. सो दैट्स द गुड वन फॉर शोल्डर्स. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वार्म अप्स. ये वाली तुम्हारे रोटेटर कफ की इंजरीज प्रिवेंट करेगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को इंजरीज हो भी जाती हैं, फिजियो दे यूजुअली रिकमेंड दिस एक्सरसाइज. सो दिस इज़ अ गुड वन टू पुट इट इन योर रेpertoire ऑफ एक्सरसाइज. डेली रूटीन. Daily routine. Whatever you say, bro, whatever you say. So the next is rotator cuff external rotation. तो इसके अंदर तुमने एक चीज़ का ध्यान रखना है. You gotta bring your arm up अपने शोल्डर लेवल पे, then you bring your elbows back. तो ये तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी. Then you grab the weights and तुमने जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो, मूवमेंट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम योर शोल्डर. ये मेन फोकस है, तो ये ध्यान रखना. फोर आर्म्स से खींचने की कोशिश नहीं करनी. वी गोटा थिंक अबाउट रोटेटिंग द शोल्डर. दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग. तो ये किया तुमने. इसके अंदर यूजुअली मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ क्या दिक्कत देखी है, ये जो रिस्ट है, यूजुअली लोग जब खींचने लगते हैं, इन ऑर्डर टू मूव द वेट, वो अपनी रिस्ट को पीछे की तरफ बेंड कर लेते हैं एंड देन दे पुल. ये हमने नहीं करना. यू डोंट बेंड योर रिस्ट while doing this exercise. Straight wrist रखनी है. And then again, breathe in and breathe out.